नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी के दौर में चुनाव प्रक्रिया में खुलेआम बेईमानी हो रही है? और क्या चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें खुलेआम बेईमानी हुई? खुलेआम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया को हराया गया। और ये जो धांधली है, ये जो बेईमानी है, सरकार के नाक के नीचे डबल इंजन की गवर्नमेंट में हुई। अब ये जो चंडीगढ़ का मेयर का जो चुनाव है, जो कुछ दिन पहले हुआ, ये खबर आज इसलिए बड़ी हो जाती है, संगीन हो जाती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सबूत सामने रखे जा रहे हैं, जो वीडियो फुटेज वो देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि कैमरे के सामने खुलेआम बेईमानी की गई। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो यहां तक कह दिया कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई है। अब दोस्तों, चंडीगढ़ का ये जो चुनाव है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब कि इसका जो राजकाज है, इसका जो प्रशासन है, इसका जो मालिक मुख्तार है, वो दिल्ली दरबार है। जी हाँ, चंडीगढ़ का प्रशासन गृह मंत्रालय, दिल्ली में बैठा गृह मंत्रालय संभालता है। और गृह मंत्रालय का मतलब अमित शाह है, और अमित शाह का मतलब है मोदी जी का चाणक्य, भाजपा का चाणक्य। तो सवाल इस बात का है कि क्या डबल इंजन की सरकार में वो चंडीगढ़, वो चुनाव जो सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, और उसमें जो गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, क्या ये जानकारियां दिल्ली दरबार को थी? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई, गला घोटा गया लोकतंत्र का चंडीगढ़ में। और दोस्तों, बड़ा सवाल यह भी है कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां चुनाव कराया गया, गड़बड़ कराई गई खुलेआम, क्या ये एक ट्रेलर है 2024 के फाइनल का? और क्या 2024 में इसी नीयत पर, इसी तर्ज पर, इसी तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, पर्दे के पीछे हो सकती हैं, खेल रचा जा सकता है, किसी को जबरदस्ती हराने की ऐसी साजिशें हो सकती हैं? और क्या एक सबक है चंडीगढ़ कि जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं, जी हां, क्या वहां पर आपको भी सतर्क होना पड़ेगा? क्या विपक्ष का जो उम्मीदवार है उसे भी सतर्क होना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं यह घटना मोदी सरकार की साख पर एक बड़ा डेंट है। अब दोस्तों, भाजपा सरकार के नाक के नीचे इस यूनियन टेरिटरी में ये जो बेईमानी का खेल खेला गया, या लोकतंत्र की हत्या हुई, जैसा कि चीफ जस्टिस का कहना है, इससे पहले कि हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ें, मैं चाहूंगा कि जरा इस घटना को रिकैप कर लें कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, साजिश कितनी गहरी थी, खेल कितना बड़ा था, और क्या इस खेल के तार दिल्ली से जुड़े हुए थे, दिल्ली दरबार से जुड़े हुए थे? कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथ में सारी कठपुतलियों के तार थे कि हराना ही, आज तो केजरीवाल और राहुल गांधी को हरा ही देना है, भले उनके पास बहुमत क्यों ना हो। क्या था वो खेल? चंद सेकंड दीजिए और फिर असली खबर पर बढ़ते हैं। दरअसल ये जो मेयर का चुनाव वहां पर होना था, जो बार बार टाला जा रहा था, बीजेपी इसलिए टाल रही थी क्योंकि जो वोट थे मेयर के चुनाव में, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास ज्यादा थे, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जीतना तय था। अगर आप देखेंगे 16 वोट, 15+1, 16 वोट बीजेपी के पास थे, और 20 वोट कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी के पास, यानी इंडिया के पास 20 थे, बीजेपी के पास 16 थे। यानी किसी तरह से जीत मुमकिन थी ही नहीं मुमकिन। और तब एक खेल खेला गया। पहले पीठासीन अधिकारी को बनाया गया, फिर वो बीमार पड़ गए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। अभी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जानबूझकर बीजेपी के एक नेता को बनाया गया। आप सोचिए, बीजेपी को जिताना है तो बीजेपी का ही एक आदमी, एक नेता, अनिल मैसी, ये बीजेपी के कई बरसों से चंडीगढ़ बीजेपी यूनिट के सीनियर लीडर हैं, सबको जानते हैं। अब इन्हीं को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया। यानी जिसको फैसला देना है, उसका फैसला लोगों को पहले से ही पता था कि क्या देगा ये फैसला। तो बहरहाल जब वोटिंग हुई तो लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि जो मसीह साहब हैं, इन्होंने अपने हाथ से बहुत से ऐसे मत बता दिया और उनको अलग ट्रे में रखा, और बाद में वही वोट इनवैलिड हो गए। और इस चीज की आप कह सकते हैं तस्दीक आज चीफ जस्टिस ने की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे बड़ा शर्मनाक मामला क्या हो सकता है कि जहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद क्रॉस कर रहा है और कैमरा उसको पकड़ रहा है। आप सोचिए किसके इशारे पे से सारा खेल हुआ। मैं इसी पर आ रहा हूं क्योंकि जब नतीजा आया तो बीजेपी जिसके पास 16 वोट थे उसको जिता दिया गया,
इंडिया जिसके पास 20 वोट थे उसको हरा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जितने सीनियर लीडर थे उन्होंने जश्न मनाया इस जीत का, जो मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में जीता। और सबसे बड़ी बात, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि ये एक ऐतिहासिक जीत है, हमने इंडिया अलायंस को हराने की शुरुआत चंडीगढ़ से कर दी है, हमने धावा बोल दिया है, हल्ला बोल दिया है, हमने इंडिया अलायंस को मात देने की शुरुआत कर दी, आगाज कर दिया है। सवाल इस बात का है कि क्या नड्डा साहब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या नड्डा साहब को इस चुनाव की असलियत नहीं मालूम थी? क्या नड्डा साहब को ये नहीं मालूम था कि अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बीजेपी के नेता हैं? क्या उनको ये नहीं मालूम था कि कैमरे पर जो देश देख रहा है, जहां पर क्रॉस के निशान बनाने की कोशिशें, साजिशें हो रही, क्या ये सब कुछ नड्डा साहब को नहीं मालूम था? क्या वो इतने बेखबर हैं सियासत से? अब दोस्तों, चंडीगढ़ चूंकि यूनियन टेरिटरी है और केंद्र सरकार मालिक मुख्तार है, तो जाहिर तौर पर सवाल तो मोदी सरकार से भी किए जाएंगे। मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी तो होती है, क्योंकि जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो सब के सब केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करती है। चंडीगढ़ पूरी तरह से केंद्र सरकार की मुट्ठी में, गृह मंत्रालय की मुट्ठी में। तो जो कुछ वहां हो रहा था, जिस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइड कर रहे थे, जिस तरह से बेईमानी हो रही थी, जिस तरह से 20 को 12 किया जा रहा था, जिस तरह से जिताया जा रहा था भाजपा को, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को, क्या सरकार के नेटवर्क को, पार्टी को इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो क्या यह सरकार पर बट्टा नहीं है? और अगर जानकारी थी, अगर सब कुछ इशारे से हो रहा था कम्युनिकेट कि केजरीवाल को तो हराना ही हराना है, आज तो राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों एक साथ पहला चुनाव लड़ रहे हैं, आज तो इंडिया का लिटमस टेस्ट है, तो क्या इसलिए मात देना जरूरी था? और जो अमित शाह दिल्ली में केजरीवाल को 2-2 बार नहीं हरा पाए, क्या वो भी मौके की तलाश में थे और अनिल मसीह को आगे कर दिया गया? क्या था इसके पीछे, क्या खेल था? क्या हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद कि जिस तरह से गला घोटा जा रहा था चंडीगढ़ में लोकतंत्र का, चुनावी प्रक्रिया का, मोदी जी की साख पर भी उसने एक बड़ा बट्टा लगाया है। और कहीं मोदी जी के लिए 2024 में ये धांधली महंगी ना पड़ जाए। अब दोस्तों, जहां देश में आजकल, आज की परिस्थितियों में, जहां ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हो रही है, इलेक्शन कमीशन में भी याचिकाएं दर्ज हो रही हैं कि ये प्रक्रिया ऐसी है कि जहां जनता को लग रहा है कि भाई गड़बड़ हो सकता है, गुंजाइश है, ऐसे माहौल में चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ और अब जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो मत पत्र हैं, वो जो बैलेट पेपर हैं जहां पर क्रॉस लगाया गया, और वो जो टीवी की फुटेज है, वो सब हमें दीजिए। और चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो इसकी जांच कराएंगे, इसके सारे के सारे फोरेंसिक एग्जामिनेशन होंगे। और जो अधिकारी थे, किसने अनिल मसीह को, ये जो भाजपा का नेता है, इसको किसने जज बना दिया? ये क्यों इलेक्शन करा रहा था जहां पर बीजेपी और इंडिया का मुस्तकबिल तय होना था? आपने पार्टी को पार्टी क्यों बना दिया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे बन गए अनिल मसीह, जब वो बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं, लोकल लीडर हैं चंडीगढ़ के? क्यों ऐसा हुआ? किसके आदेश पर इनको बनाया गया? और जो अधिकारी हैं वहां पर, जो केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, वो क्या कर रहे थे? इसकी अब जांच होने जा रही है। और लोग कहते हैं कि जो एविडेंस है, जो सबूत है, आप उन्हें कह सकते हैं कि रंगे हाथ पकड़े गए थे मसीह साहब। शायद ये भूल गए थे कि सामने कैमरे लगे हुए हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग हो रही है। बहरहाल, अगर चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, अगर वाकई लोकतंत्र का गला घोटा गया मेयर के चुनाव को लेकर, चुनाव छोटा हो सकता है लोकसभा की तुलना में, लेकिन क्या कई सवालिया निशान खड़े होंगे चुनाव आयोग पर? सवाल हाईकोर्ट पर भी है कि हाईकोर्ट ने स्टे क्यों नहीं किया, हाईकोर्ट ने रद्द क्यों नहीं किया, हाईकोर्ट ने तारीख क्यों दे दी, क्या हाईकोर्ट भी प्रेशर में था? ऐसे बहुत से सवाल हैं, क्योंकि एक ऐसा मामला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कई दिन के बाद आज हमें फॉर्म में देखे हैं चंद्रचूड़ साहब, कहीं ना कहीं जागे हैं। हालांकि इस बार जब वो परेड देख रहे थे 26 जनवरी की, तो चंद्रचूड़ अलग थे, अमित शाह अलग थे। तो क्या चंद्रचूड़ भी अब वापस फॉर्म में आ रहे हैं? उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीच में थोड़ा सा बैकफुट पर खेल रहे थे। तो क्या चंद्रचूड़ भी सामने आए हैं हालात देखकर? उनको भी लगा है, उनका भी ज़मीर जागा है। और अगर ज़मीर जागा है तो इसका परिणाम क्या होने वाला है? फिर से मैं कह रहा हूं, क्या गुजरात लॉबी के गेम पर एक बड़ा सवाल लगाएगी ये घटना और 24 पे महंगी पड़ेगी? मुझे लगता है कि
अशोक वानखेड़े टाइगर के पास चलते हैं, इस बड़े सवाल को और भीतर तक डाइसेक्ट करते हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्शन के प्रोसेस और नीयत पर, साख पर, क्रेडिबिलिटी पर इस सवालिया निशान लगाती है। और वाकई अगर 20 वोट को अगर आप 12 वोट कर देंगे, 100 वोट को 50 वोट कर देंगे, 10,000 वोट को 5,000 कर देंगे, वोट को आधा कर देंगे, तो फिर ये